तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि सभी लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर क्यूज करवाया जाता है। तो क्यूज में आज जो प्रथम नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसी के कारण सभी लोग कुछ श्रद्धालु लोग मतलब जो पूजा कर रहे हैं वो थोड़ा अनुपस्थित है। आज पहले दिन है तो उनको भी थोड़ा ये देखना पड़े। हम लोग भी आए हैं, वहीं से आए हैं, लेकिन फिर भी क्लास के टाइम पर क्योंकि तेजस चला रहे हैं तो तेजस रुकना नहीं चाहिए, इसी के कारण क्लास के टाइम पर कुछ लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो जो लोग आज आए हैं उन्हीं को लेकर के आज क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और क्लास जो है आज अक्टूबर ये मतलब पिछले जो सोमवार से लेकर के शनिवार तक जितना भी क्लास करवाया गया है उसी का निचोड़ मतलब उसी का जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को करवाएंगे आज। तो और इसमें कल का जो होमवर्क दिया गया था आप लोग को, मतलब कल का जो क्वेश्चन दिया गया था जिसका जवाब के लिए जो बोला गया था, तो इसमें कल का जो क्वेश्चन था जो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह जो आयोजन किया गया था, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का झांकी का पुरस्कार जो मिला था वो किस राज्य को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो उत्तराखंड राज्य आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसको आंसर सही देने वाले 5 व्यक्ति जो है 5 व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो 5 व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा, सबसे पहले विपुल कुमार चौधरी का जवाब आया था जो कि भोजपुर जिला से मतलब जवाब दिए थे, भोजपुर से। और उसके बाद मनोज कुमार का जवाब आया था जो कि हैदराबाद से जवाब दिए थे। और उसके बाद मनोज कुमार एक और था जिनका जवाब आया है जो कि वो बक्सर बिहार से ही संबंधित बिहार से ही जवाब भेजे थे। और एक विक्की राज का जवाब आया था जो कि पटना से जवाब आया था। और एक कौशल कुमार का आया था जो कि कैमूर से उनका जवाब आया था, सही जवाब। और लोगों का भी जब बहुत सारा का जवाब आया था, लेकिन 5 लोग को ही नाम लेना है, तो 5 लोग का जो पहले जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो इसी के साथ आज भी लास्ट में जो क्लास हो जब इंड होगा क्लास, उस समय आज भी आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले जो जवाब देंगे उनका लिया जाएगा नाम। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का क्वेश्चन। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुइम। कब स्थापना किया गया था? 1885 में किया गया था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, WC बनर्जी बने थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर भारत के डफरिन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और मध्य परिषद का क्षेत्रीय जो हो जाएगा ना, वो मतलब इलाहाबाद में उसका मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर अभी इलाहाबाद प्रयागराज अभी वर्तमान में हो गया है। और इसका बैठक जो किया गया है 24वां बैठक, ये कहाँ में उत्तराखंड के किस जगह पे आयोजित किया गया है? ये टिहरी में किया गया है। टिहरी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भी उत्तराखंड में स्थित है। और इसके हेड कर मतलब कौन भाग लिए हैं इसमें? भारत के अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा ये भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बताइएगा, सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर की लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर लंबा है। और सुएज नहर के निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है, फर्डिनेंड द लेपेज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बताइए, यूरोप का पहला पुनः प्रोजेक्ट रॉकेट म्यूरा फर्स्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेन बहुत अच्छा जवाब, स्पेन हो जाएगा। और स्पेन ने लॉन्च किया। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्पेन की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रही बाल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से हो जाएगा, ब्रिटेन ने किया था। बताइएगा, आदित्य L1 को लॉन्च कब किया गया है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च। किस यान से लॉन्च किया गया है इसको? PSLV C-57 से लॉन्च किया है, 57 से लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। किस नदी किनारे लंदन बसा हुआ है? टेम्स। बहुत अच्छा जवाब, टेम्स हो जाएगा। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा स्वरूप होता है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन का सबसे छोटा प्रारूप कौन है? सबसे छोटा हो जाएगा तो सीधे ब्रिटेन का हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। और ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रारूप हो जाएगा वो हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। बताइए, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने
कुल कितना पदक जीते हैं? 107। जिसमें स्वर्ण पदक कितना जीते हैं? 28 स्वर्ण। रजत पदक कितना जीते हैं? 38। कांस्य पदक कितना जीते हैं? 41। ठीक है, 41 हो जाएगा टोटल 107 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहे? चौथे स्थान पर। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? वांगजू चीन। ठीक है, वांगजू चीन में इसका आयोजन किया गया है। और ध्वजवाहक जो थे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ठीक है, और लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, और समापन कार्यक्रम जो हुआ था उसके ध्वजवाहक कौन रहे? ठीक है, पीआर श्रीजेश रहे थे, जो कि किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हॉकी संबंधित, हॉकी के गोलकीपर थे ये पीआर श्रीजेश। बताइएगा, यही पूछा था। भारत जो है इसमें कौन से स्थान पर रहा है एशियाई खेलों में? चौथे स्थान पर रहा है। कौन सा क्रम का हुआ है ये? 19वें क्रम का हुआ है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन। कितना टोटल स्वर्ण पदक जीता है चीन ने? 201। 201 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? जापान। एशिया में अमेरिका आएगा। दूसरे स्थान पर जापान हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया रहा है। चौथे स्थान पर भारत का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसको हरा करके जीता है? श्रीलंका को। पुरुष क्रिकेट टीम ने किसको हरा करके जीता है? अफगानिस्तान को हरा कर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने जीता है। और पुरुष में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा। और भाला फेंक में महिला में किसने गोल्ड पदक जीता है? अन्नू रानी। ठीक है, अन्नू रानी जो कि भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। शॉर्ट फुट में गोल्ड पदक किसने जीता है? शॉर्ट फुट। ठीक है, तजेंद्र पाल सिंह के द्वारा जीता गया है। टेनिस में गोल्ड पदक किसने जीता है? 2 को जीता है, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज। रोहन बोपन्ना और ऋतुराज के द्वारा जीता गया है। आगे बताइएगा, कबड्डी टीम ने मेल को हराकर ये भी मतलब स्वर्ण पदक ही जीता है। और शूटिंग में पलक ने जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का अध्यक्ष, AIBD होता है, AIDB अलग बैंक है, ये AIBD है, जिसका AIBD का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भारत को बनाया है। और AIDB जो बैंक है एशियाई विकास बैंक हो जाएगा वो। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। कब स्थापना हुआ था AIDB? 1966 में। कितना सदस्य देश है इसमें? 67। ठीक है, 67 देश हो जाएंगे। अभी 68 हो गया वर्तमान में। ठीक है, 68 हो गया है। अगला क्वेश्चन, AIBD का स्थापना कब हुआ था? AIDB का हुआ था 1966 में। और AIBD का स्थापना कब हुआ था, जिसका होस्ट भारत के द्वारा किया, अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया? ये 1977 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर हो जाएगा मलेशिया की राजधानी, कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइए, SCO का हेड किसके द्वारा किया गया 2023 का? भारत के द्वारा। SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। SCO का नवीनतम देश कौन बना है? ईरान। क्या सदस्य देश बना है? 9वां सदस्य बना है। ICC वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। इसका शुभंकर क्या रखा गया है? क्रिक्टोबर्स शुभंकर के साथ 2023 का ये इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। और हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत के उड़ीसा में किया गया है, भुवनेश्वर में हुआ था। और इसमें कौन जीता था हॉकी वर्ल्ड कप? जर्मनी ने। किसको हरा करके जीता था? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को हरा करके जीता था। अगला क्वेश्चन बताइए, एयरफोर्स वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। वायुसेना का स्थापना पहली बार कब किया गया भारत में? ठीक है, 1932 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, इसलिए 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वायुसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हो जाएंगे थल सेना के। और एक और राज्यपाल, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए, 9वां इंडियन एयरफोर्स की परेड में मतलब किसके द्वारा हेड किया गया है? भारत के किस व्यक्ति के द्वारा? शालिजा धामी के द्वारा किया गया है। शालिजा धामी ने हेड किया है। इंडिया एयरफोर्स का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम। बहुत अच्छा जवाब, नव स्पर्शम दीप्तम हो जाएगा। जिसका इसका फुल फॉर्म जो इसका मतलब अर्थ जो होता है आकाश को गौरव के साथ छूना।
आकाश को गौरव के साथ छूना इसका अर्थ हो जाएगा। बताइएगा, रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनवाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं अभी वर्तमान। महेंद्र सिंह धोनी किस टीम से खेलते थे आईपीएल में? चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल को कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और एक और टीम जीता है 5 बार, वो कौन जीता है? मुंबई। इसके कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस पहली बार कब जीता था इसको, इस सीरीज को? 2013 में जीता था। 13, 15, 17, 19 और 20। 13, 15, 17, 19 और 20, ये मतलब ऑड संख्या में है, इसको याद सकते हो। एक 19, 20 लगातार हो जाएगा, 5 बार जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान। आईसीसी वर्ल्ड कप ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बने? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राहुल द्रविड़। और भारतीय टीम के कोच कौन है अभी वर्तमान? राहुल द्रविड़ है। चयन समिति के अध्यक्ष कौन है भारतीय टीम के? अजीत अगरकर। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंफोसिस 2 व्यक्ति है, पुरुष में अलग है, महिला में अलग हो जाएगा। राफेल नडाल पुरुष में हो जाएंगे, ईगा स्विटेक महिला में हो जाएगी। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। और पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंदिरा नूरी बहुत दिन पहले थी, अभी इंदिरा नूरी, अभी पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह हो जाएंगे। रणवीर सिंह बने हैं। बताइए, मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम के द्वारा शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे असम के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है असम के? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में हो जाएगा। और फुगाकू बिहू कहाँ मनाया जाता है? ये भी असम में ही मनाया जाता है। बताइएगा, और ये असम से होकर के अलग होकर के कितना राज्य अलग होकर बना है असम से? 6 गो राज्य बना है असम से अलग होकर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 6 गो राज्य असम से होकर के असम से अलग होकर के बनने वाला ये राज्य है। सबसे पहले ये जब मतलब राज्य था ना, उस समय असम के अधीन ही सब आता था। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के? केटी पटनायक। बहुत अच्छा। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और मणिपुर की स्थापना कब हुआ है? 1972। मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके ही है मणिपुर के। त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? 1972। और मेघालय का गठन कब हुआ था? ये भी 1972 में हुआ था। और एक और मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी 1987। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का हुआ था 1987 में हुआ था। और नागालैंड 1963 में हुआ है। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्य जो है ये 1972 में किया गया है। 21 जनवरी 1972 को हुआ है तीनों का। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला सौर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। सौर मंदिर तमिलनाडु में हो जाएगा। और सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मढ़ौरा, गुजरात में है। मढ़ौरा गुजरात में। मोढेरा। और एक बिहार में भी है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर। और ये ऐसे सूर्य मंदिर जो है ना वो मढ़ौरा गुजरात में हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना वो उड़ीसा में हो जाएगा। एक और सूर्य मंदिर भी मढ़ौरा में है, वो भी गुजरात में भी है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो बना था वो कौन बना था? मोढेरा गांव। किस राज्य का है ये? गुजरात का। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सिटी कौन था? ठीक है, सांची। सांची मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और पहला सौर एनर्जी संचालित मंदिर कौन है? ये कोणार्क मंदिर। सूर्य उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर हो जाएगा। और 10 रुपए के नोट पर किसका अंकित किया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का। और 20 रुपए पर किसका अंकित किया गया है? एलोरा की गुफा, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हो जाएगा। और 50 रुपए के नोट पर किसका अंकित किया गया है? हम्पी का किला। ये किस राज्य में है? कर्नाटक। हम्पी का किला कर्नाटक में हो जाएगा। और 100 रुपए के नोट पर किसका अंकित किया गया है? रानी कबाब। 200 रुपए के नोट पर किसका वर्णन किया गया है? सांची स्तूप, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद 500 रुपए के नोट पर किसका अंकित है? लाल किला। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 2007 में लाया गया है। और उसके बाद 2000 के नोट पर किसका अंकित किया गया था? मंगलयान।
मंगलयान पर लगाया गया था 2000, मतलब 2000 का नोट का जो मतलब है मंगलयान पर है, जिसको अभी 2000 रुपया अभी बंद कर दिया गया है, मतलब रिकवर ले लिया गया है। बताइएगा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध में प्रारंभ किया गया था? इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुना और एक अमृता अभिनेता बिश्नोई हो जाएंगे। बताइए हाल ही में एस्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू किया है? ये विश्व बैंक के, ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व बैंक के WHO के वर्तमान में हेड कौन है? टेड्रोस अधोनाम। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। WTO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान? नागोजी एंकोजो इवेला हो जाएगी। इसमें सदस्य देश की संख्या कितना है? 164। 164वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान बना है। आगे बताइएगा WWF की स्थापना, वर्ल्ड फर्म जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। ट्रैकोमा मुक्त देश कौन बना है वर्तमान में? इराक बना है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस, ठीक है, टाइग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। और ट्रैकोमा जो है ये, इससे प्रभावित अंग कौन होता है? आंख हो जाएगा, ट्रैकोमा से प्रभावित अंग हो जाएगा। बताइए अंधापन का कारण क्या होता है? विटामिन ए कारण होता है। अंधापन जो होता है ये किस रोग में होता है? ट्रैकोमा रोग में ही अंधापन आ जाता है, ट्रैकोमा में ही होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगी। ईरान जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला फरात नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, दजला फरात। और दजला फरात जो है, इससे मतलब इस नदी से कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता यही दजला फरात नदी पर ही विकसित हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और निकट दृष्टि दोष में वस्तु मतलब कैसा, मतलब कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है? निकट का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। इसको किस लेंस से ठीक करते हैं? अवतल लेंस। लेंस की गोलाई पर क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है निकट में, और दूर में लेंस की गोलाई घट जाती है, उसी का विपरीत होता है। और दूर की वस्तु को दूर में देखा जाता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं उसमें। और इसको दूर दृष्टि से रोकने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और रतौंधी को ठीक करने के लिए किसका सेवन किया जाता है? गाजर का उपयोग किया जाता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। गाजर, चुकंदर ये सब खाया जाता है। बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? क्लाउडिन गोल्डिन को दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1969 से देना प्रारंभ हुआ था। 67 में स्थापना हुआ था, 1969 में देना प्रारंभ हुआ था। और 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? शुरू 1901 से हुआ था। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार किनके जन्मदिन पर दिया जाता है? पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 10 दिसंबर को पुण्यतिथि है उनका, उन्हें अल्फ्रेड नोबेल जी का, उन्हीं के मतलब जन्म ये पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 10 जनवरी को घोषित पहले ही हो जाता है, 10 दिसंबर को, वही 10 दिसंबर को दिया जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? 5 गो राज्यों में की है। कितने? 5 राज्य हो जाएगा। ये मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना हो जाएगा। बताइए मिजोरम में विधानसभा की संख्या कितना है? मिजोरम 40 को मिजोरम में हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की संख्या कितना है? 90 हो जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा की संख्या कितना है? 119। पंजाब में 117 है, 119 हो जाएगा। 7 राज्यसभा है, 17 हो जाएगा लोकसभा, उसी को गुना करेंगे तो 119 हो जाएगा।
और आगे बताइए राजस्थान में जो है वो विधानसभा की संख्या कितना है? 200। राज्यसभा की संख्या कितना है राजस्थान में? राज्यसभा जो है ना वो 10 गो है, और लोकसभा 25 गो है, और विधानसभा जो है वो हो जाएगा 200 हो जाएगा। बताइए मध्य प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 230 है मध्य प्रदेश में, 230 हो जाएगा। बताइए चुनाव आयोग, वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है। क्या में नंबर क्या है ये? 25 में नंबर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 में होता है। और ये वोटर दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 से लेकर के 329 में निर्वाचन में वर्णन किया गया है। निर्वाचन भाग कितना में है? भाग 15 हो जाएगा। और भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का वर्णन है। और भाग 20 जो है उसमें किसका वर्णन है? संविधान संशोधन हो जाएगा। और भाग 19 में किसका वर्णन किया गया है? प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएगा। वर्तमान में राजीव कुमार है। और ये प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? BS रमा देवी ने बनी थी। BS रमा देवी बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। वोट डालने की उम्र जो है वो कितना वर्ष निर्धारित किया गया? 18 साल। राष्ट्रपति के लिए पद की न्यूनतम आयु कितना होता है? 35। उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है? वो भी 35 हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए कितना होता है? प्रधानमंत्री के लिए 25 साल हो जाएगा। और ये उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है? 35। राज्यपाल के लिए कितना उम्र है? 35। लोकसभा अध्यक्ष के लिए कितना है? 25 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा अध्यक्ष के लिए कितना होता है? 30 साल। राज्यसभा कैसा निकाय है? अस्थायी हो जाएगा। जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है। लोकसभा 81 हो जाएगा और संसद हो जाएगा तो 79 हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाते हैं? संसद के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत लगाया जाता है। आगे बताइएगा भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात जो है ये कहाँ प्रारंभ किए? ये गोवा में किया है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल जो है वो गोवा के श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। और किस संविधान संशोधन के तहत इसका स्थापना हुआ था? 56वां संविधान संशोधन। क्या राज्य बना था गोवा? 25वां। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। किस नदी किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बना। महावीर जो है वो उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में ही है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? चूहा हो जाएगा, मूसा के लिए। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? चूहा 40। रेट में कितना होता है? 42 हो जाएगा गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बिली कहाँ आती है चक्रवात? ऑस्ट्रेलिया में आती है बिली वाली चक्रवात हो जाएगा। हरिकेन कहाँ आता है? हरिकेन कैरेबियन सागर में आता है। कैरेबियन सागर और हरिकेन ये चीन में भी आता है। टाइफून आता है चीन में। टाइफून चीन में आता है। टॉर्नेडो अमेरिका में आता है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। नामकरण किया था बांग्लादेश ने नामकरण किया था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और संसद का क्या नाम है बांग्लादेश का? जातीय संसद हो जाएगा बांग्लादेश का। प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना हो जाएंगी। ठीक है, शेख हसीना। और अभी राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चिप्पू। और बांग्लादेश का ही बारी है अब हारने का भारत से। अब मतलब खेलेगा। और नल्ला पाकिस्तान को तो रात में धो ही दिए। आगे बताइएगा भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अमेरिका में किया गया है। USA अमेरिका में किया गया है। हाँ, न्यू जर्सी जगह है अमेरिका में, वहीं पर किया गया है। बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। भारत का ये अंकोर वाट का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो किस भगवान के लिए मतलब समर्पित है? विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु के लिए है। विष्णु के चक्र में कितने तिल्ली थे? 6 गो था। 6 गो हो जाएगा। 6 गो हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर ये भगवान विष्णु संबंधित है। कंबोडिया में स्थित है ये।
और सूर्यवर्मन जो द्वितीय थे, ये किस सम्राट से संबंधित थे? ठीक है, खैबर वंश सम्राट से संबंधित, खैबर सम्राट से हो जाएगा, खमेर सम्राट से था, खमेर। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नाम पेनो, नाम पेनो हो जाएगा। और टोनलेस सेल्फ झील कहाँ स्थित है? टोनलेस सेल्फ झील का जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी कंबोडिया में स्थित है। और टोनलेप सीप झील जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी कंबोडिया में स्थित है। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? अभी उत्पादन में केरल आगे है, लेकिन काजू का जीआई टैग दिया गया है अभी वर्तमान में गोवा वाले बीच पर दिया गया है, गोवा को दिया गया है। और जीआई टैग की शुरुआत किस राज्य के मतलब किस वर्ष हुआ था? वो अधिनियम था, शुरुआत पूछ रहे हैं, शुरुआत कब हुआ था? 2004। पहला किसे दिया गया था? दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था 2004 में। वो एक्ट अगर पूछेगा ना, एक्ट किस एक्ट के तहत दिया जाता है, तो 1999 के एक्ट के तहत हो जाएगा। और जीआई टैग जो दिया जाता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे बताइए, जीआई टैग जो दिया जाता है ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कंबन अंगूर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु को। चंबा चप्पल का जीआई टैग किसे मिला है? ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया। कांगड़ा चाय का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। सुंदर रजा आम का जीआई टैग किसे मिला है? रीवा मध्य प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हाथरस की हींग का जीआई टैग किसे मिला है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और महोबा का पान का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी उत्तर प्रदेश वाराणसी को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? 16वां कृषि विज्ञान का आयोजन ये केरल के कोच्चि में किया गया है। तैरता हुआ एटीएम कहाँ लगाया गया है? ये कोच्चि में। और ये मेट्रो जो है, जल वाला मेट्रो हो जाएगा, नहीं बाहर हो जाएगा, सीधे वाटर मेट्रो का प्रारंभ कहाँ किया गया है? कोच्चि, केरल में किया। अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तब क्या होगा? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी, ममता बनर्जी हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? सीवी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल में विधान सभा की संख्या कितना है? 294। राज्यसभा की संख्या कितना है? 16। और ये लोकसभा की संख्या कितना है? 42 हो जाएगा। विधान परिषद तो है ही नहीं वहाँ, मतलब दिया मान्यता भी नहीं दिया गया। आगे बताइए, कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में केंद्र में? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, बताइए, हाल ही में मरौगा सुरंग का प्रारंभ जो है ये कहाँ में किया गया है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। इस सुरंग की लंबाई जो है वो 395 मीटर हो जाएगा, मरौगा सुरंग। बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो सबसे बड़ा था, इसका नया नाम क्या रखा गया है? NH48 हो जाएगा। 48 हो गया, 44 मतलब NH7 जो था ना पहले, उसको 44 कर दिया गया। NH7 का नामकरण 44 कर दिया गया। NH44 सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? रोहतांग सुरंग हिमाचल। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? अटल सुरंग। अटल सुरंग हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा, गंगा डॉल्फिन राज्य को राष्ट्रीय जलीय जीव किसने घोषित किया है? किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन जो है, ये डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन को ये राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में किया गया। गंगा कब किया गया था? 2008 में। और गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1985। ठीक है, गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 हुआ था। और गंगा की लंबाई कितना है पूरे भारत में? 2525। बिहार में कितना लंबा है गंगा? 445 किलोमीटर लंबा है। भारत की पवित्र नदी के रूप में ये जानी जाती है गंगा। और 12 जिलों से होकर के गुजरती है बिहार में। 12 जिला से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोले, सीबीएसई के है ना। बताइएगा, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक। प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा डॉल्फिन का। बताइएगा, डॉल्फिन जो है वो किस किस देश में मिलती है?
मतलब भारत के पड़ोसी देश में मिलती है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी मिलते हैं। बताइए, चर्चा में रहा सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित है? चर्चा में अभी रहा है, ये तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। इसी में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 हो जाएगा, 119 विधानसभा हो जाएगा। विधान परिषद कितना है तेलंगाना में? 40 गो है। और विधान परिषद की संख्या न्यूनतम कितना होता है? 40 ही होता है, 40 गो हो जाएगा। बताइएगा, एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। एक दिवसीय में सबसे अधिक बने हैं। रोहित शर्मा सब मैंने मार दीजिएगा। अरे, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। कितने जगहों पर जंतर मंतर है? 5 जगहों पर हो जाए। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? क्रिकेट का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है ये इस बार? कर्नाटक के द्वारा जीता गया। किसको हरा के जीता है? मेघालय को। कैमे क्रम का हुआ था संतोष ट्रॉफी? 76वें नंबर का हुआ था। हिंद महासागर रिम एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किस देश को नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को किया गया है। इसका होस्ट श्रीलंका ही कर रहा है। और इसका स्थापना कब हुआ था हिंद महासागर एसोसिएशन का? 1997 में हुआ था। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार हो जाएगा। ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर। डेली पूछते हैं, डेली गलती कर देते हैं। और भारत जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएंगे, जवर्धनेपुर कोट्टे। और मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका के द्वारा ही किया गया था। एशिया कप 2023 के विजेता कौन रहा है? भारत। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को। कहाँ में आयोजित हुआ था? श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में हुआ था। फाइनल हुआ था कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत का मैच एक भी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। बताइएगा, एससीओ का अध्यक्ष कौन किया है अभी? भारत के। G20 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भी भारत के नई दिल्ली में हुआ है। कैमे क्रम का हुआ है? 18वें क्रम का हुआ। तो जॉर्जिया मेलानी किस देश की राष्ट्रपति थी? इटली की हो जाएगा, चर्चा में रही थी। बताइएगा, भारत के प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे था? कुइपर ये अमेजन से संबंधित था। अमेजन के अभी मतलब कौन है? जोश बेजोस ना। अमेजन देख लीजिएगा, तो अमेजन का बदला है अभी, देखिए ना। सीओ जेस बेजोस ही था ना। बताइएगा, एंडी जर्सी है। ठीक है। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने अभी वर्तमान में? तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन तंजानिया के राष्ट्रपति बने। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा ना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा ना। वही तो बोल रहे हैं। रवांडा की राजधानी जो है वो किगाली हो जाएगी। युगांडा की कंपाला है। सीओ है एंडी जर्सी। सत्तर नंदेला संस्थापक था, माइक्रोसॉफ्ट का था। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक सत्तर नंदेला था, जो कि 1975 में हुआ था। और इसका क्या था? एंडी जेसी सीओ है इसका, अमेजन का। बताइएगा, अबुआ बीर दिसोम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये झारखंड के द्वारा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को किया गया था। जनजातीय आवास दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड। बेतला कहाँ है? बोतला परमाणु सब, बोतला सब है, वही है झारखंड में। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। कब हुआ था ये? 1899 से 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1875 में हुआ था। और 1900 में ही मृत्यु हुआ था, चेचक के कारण इनको मृत्यु हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है पारसनाथ का। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पचाने वाला एंजाइम होता है लार में। ठीक है ना। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है?
6.4 हो जाएगा। दांतों का क्षरण जो होता है वो कितना पीएच मान से कम होता है? 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण होने लगता है। बताइए डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस की स्थापना कब किया गया था? 9 अक्टूबर 1874 को किया गया था। और ये इसका मुख्यालय कहाँ था विश्व डाक दिवस का? डाक का ये बर्न स्विट्जरलैंड में। विश्व का पूछ रहे हैं, बर्न स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बताइए एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में स्थापना हुआ। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और ये खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। नेशनल यूनिटी दिवस कब मनाया जाता है? यूनिटी दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है कॉफी। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 सुभाष चंद्र बोस के जन्म से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के राइटर कौन है? लेखक? ये विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। और कश्मीर फाइल जो था फिल्म, उसके निर्देशक कौन थे? वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया था। और एक और था द वैक्सीन बार, यानी कि वैक्सीन बार जो फिल्म था, ये भी लिखा गया था इन्हीं के द्वारा लिखा। कौन थे लिखने वाले? विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखे है? अरविंद घोष ही लिखे हैं। और डिवाइन लाइफ किसने लिखे है? शिवानंद के द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे है? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखे है? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा हो जाएगा। मैं नास्तिक क्या हूँ, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनके नाम पर एक जो रखा गया है, मतलब ये एयरपोर्ट का, हवाई अड्डा का नाम रखा गया। कहाँ में रखा गया? चंडीगढ़ में रखा गया है। बोस शहीद द्वीप का नाम, नील का शहीद है। रॉस द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। रॉस का बोस हो जाएगा। नील का शहीद और रॉस का बोस सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखे थे? सुभाष चंद्र बोस ही लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखे थे? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। और मितान योजना भी चलाया गया, छत्तीसगढ़ के द्वारा ही चलाया गया है। इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री। कौन है मुख्यमंत्री हो छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है अभी। आगे बताइएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। और जयप्रकाश नारायण की जयंती कब है? ये भी 11 अक्टूबर को ही हो जाए। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में मिला था। ठीक है, 1999 में दिया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाया गया था? 28 अगस्त 2014 को चलाया गया था। ये खाता खोलने संबंधित था। विश्व गिनीज वर्ल्ड में भी इनको नामित किया गया था इसी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? 1 मई 2016 को किया गया। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। और ये 2.0 योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो चला था, ये मतलब कहाँ से चला था? ये महोबा उत्तर प्रदेश से ही चला था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये किसका स्थान लिया है? नीति आयोग। योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का स्थान लिया है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा नीति आयोग के सीईओ। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हो जाएंगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था।
और ये कहाँ से शुरू हुआ था? पानीपत हरियाणा, ठीक है, पानीपत हरियाणा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 की। ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। ये किसके किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठा के बीच हुआ था। अफगान और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, और ये महात्मा गांधी, ये मनरेगा का नामकरण, नरेगा जो है ये कब किया गया था? ठीक है, नरेगा का नाम मनरेगा जो किया गया था वो मतलब कब किया गया था? 2009 में किया गया था। 9 हो जाएगा। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल गारंटी रूरल गारंटी प्रोग्राम हो जाएगा। ये नया देख लीजिए, नरेगा ये से हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, नेशनल गारंटी रूरल एक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आता है। आगे बताइएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए मतलब किस देश के साथ समझौता किया गया है? ये ब्रिटेन के साथ किया है। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हो जाएंगे। ये भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक हो जाएंगे। बताइए छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1800 नहीं, 1600 में हुआ था। 1627 में हुआ था, जो कि शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। और ये 6 वर्ष ही शासन किए थे और 1680 में इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। छत्रपति शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव संरक्षण थे। और शिवाजी के द्वारा वसूले गए सरदेशमुखी कर का कितना % होता था? वो 1/10% होता था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मुगल और मराठा के बीच हुआ था। मुगल और मराठा के बीच हुआ था। बताइएगा शिवाजी के दरबार में मतलब कौन रहते थे? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अमुक्त मल्यापन जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखा गया है। और नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में नवरत्न। तेनालीराम जो थे वो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। और तुलु वंश के लास्ट शासक कौन थे? अंतिम सदाशिव राव भाव हो जाएंगे लास्ट शासक पूछ रहे हैं। बताइए 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली, यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। और G20 का ही ये पार्लियामेंट्री सदस्य स्पीकर सबमिट हो जाएगा ये P20। पता है संयुक्त बैठक जो होता है, संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा का फुल फॉर्म होता है। मनरेगा जो होता है ना बाद में, तो मनरेगा जो बना था वो महात्मा गांधी गारंटेड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा लास्ट में। बताइएगा संयुक्त बैठक जो मतलब होता है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं? 108। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 118 के 3। 118 अनुच्छेद के 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और और ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और ये लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ओम बिरला। ये कहाँ से सांसद थे? कोटा से। कोटा राजस्थान से सांसद थे। बताइए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। जीवी मावलंकर ही थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। कैमे नंबर के बनी थी? 15वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। 16वीं सुमित्रा महाजन दूसरी महिला थी। और ये अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगी ओम बिरला हो जाएंगे। बताइए नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है ये कब उद्घाटन हुआ था? 28 मई को किया गया। 28 मई 2023 को किया गया, जो कि किन के जन्मदिन पर किया गया है? बी डी सावरकर के जन्मदिन पर किया गया है।
वास्तुकार कौन थे नए संसद भवन का? बिमल पटेल। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना सीट का वर्णन किया गया है? 888। और राज्यसभा के लिए 384। संयुक्त बैठक के लिए कितना है? 1272। 1272 1272 हो जाएगा। और ये लोकसभा के बगल में जो है क्या रखा गया है? संगोल, मतलब स्पीकर के बगल में, वही स्पीकर के बगल में रखा गया है, संगोल रखा गया है, संगोल हो जाएगा। न्याय का प्रतीक है ये। बताइएगा, नया संसद भवन जो बना है इसमें पहला एक्ट जो लाया गया है, कौन सा एक्ट लाया गया है? नारी बंधन एक्ट। 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। एक्ट कितने के तहत लाया गया? 128वां एक्ट। और ये जीएसटी जो लगाया गया था वो किस एक्ट के तहत लगा था? 122वां एक्ट था। और संविधान संशोधन जो हो जाएगा वो 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब हुआ था 101वां संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। और ये जीएसटी जो लागू हुआ था ना वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम बना था। ठीक है, असम हो जाएगा। और देश में जो हो जाएगा जीएसटी 1954 में फ्रांस लगाया था। और भारत कौन सा देश बना था जीएसटी लगाने वाला? भारत कौन सा देश बना था जीएसटी लगाने वाला? 161वां देश बना था। और भारत का जो जीएसटी आधारित था वो कनाडा के मतलब मॉडल पर आया था। कनाडा के, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत जो है किसको मतलब रोकता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसको रोकता है, उसको मतलब कम करता है। बताइएगा, त्वचा कैंसर। रवाडा की राजधानी कहाँ है? किंगालोर। रवाडा जो है वो 100 विकेट लेने वाले थे। 100 विकेट T20 में लेने वाले जो साउथ किर्गसो रवाडा हो जाएंगे जो कि साउथ अफ्रीका से। और भारत में जो आईपीएल हुआ था ना इस बार, उसमें वो दिल्ली से खेलते थे। ठीक ना, दिल्ली कैपिटल से खेलते थे। दिल्ली कैपिटल नहीं चले थे उतना अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ये श्रीलंका संबंधित है। और ये ऑपरेशन पवन का शुरुआत जो किया गया था 11 अक्टूबर 1987 को हुआ था। और इसका ये जाफना द्वीप पर स्थित है। जाफना द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीलंका में हो जाएगा। सिहली जो है, सिहली पुराना नाम किसका है? श्रीलंका की हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिहली और तमिल। आधिकारिक भाषा जो है सिहली और तमिल दोनों है श्रीलंका का। तमिलनाडु सत्ता है ना, इसलिए तमिल हो जाएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि जोड़ता है? पाक जल संधि जोड़ता है, जो कि ये तमिलनाडु से जोड़ता है श्रीलंका को। बताइए, ऑपरेशन 0 आवर्स जो चला था वो किस लिए चला था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चला था। भारत छोड़ो कब हुआ था ये प्रस्तावित? भारत छोड़ो 1942 9 अगस्त 8 अगस्त को मतलब किया गया था। 9 अगस्त को पारित हुआ था। 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन पोलो जो किया गया था वो किस लिए किया गया था? ये हैदराबाद को मिलाने के लिए किया गया था। हैदराबाद को मिलाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित था? ठीक है, सीरिया और तुर्की की सहायता करने, भूकंप जो आया था ना, भूकंप में ना आया था, उसको सहायता के लिए किया गया था। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे था? म्यांमार में तूफान जो आया था उसी संबंधित था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे था? सूडान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? बॉर्डर 1960 में हुआ था। बोर्ड वाला, ये रोड वाला जो है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा है। विवेक भसीन 1960 में स्थापना हुआ है बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बताइए, तीस्ता नदी जो है वो किसकी सहायक नदी? सबसे बड़ी सहायक नदी है तीस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये किस देश के बीच होता है? भारत बांग्लादेश को हो जाएगा। और भारत और नेपाल के बीच जो मतलब विवाद है, कौन से नदी को लेकर के विवाद है? काली नदी विवाद हो जाएगा। और तिनबिग्गा कॉरिडोर किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश हो जाएगा। और 100वां संविधान संशोधन किससे हुआ था? यही तिनबिग्गा कॉरिडोर हुआ था। भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण हुआ था, 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? 126। खुशहाली में कौन है? 126। दोनों में, शांति और खुशहाली दोनों में 126 ही हो जाएगा। और शांति में पहला स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड ही है। और खुशहाली में फिनलैंड और शांति में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? खुशहाली दिवस 20 मार्च को। ऐसे ही याद किया तो याद रह जाएगा। आगे बताइएगा,
ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत का स्थान है कौन सा है? 127 हो जाएगा। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में भारत का स्थान 38 हो जाएगा। और पासपोर्ट इंडेक्स में 161, सॉरी अभी वर्तमान में प्रेस में 161 है और पासपोर्ट में 80 हो गया वर्तमान में। और पासपोर्ट में ये पहला स्थान पर कौन सा है? इस बार नॉर्वे हो गया है। सिंगापुर इससे पहले था, इस बार जो हुआ है ना 80वां स्थान जो हुआ है ना उसमें नॉर्वे हो गया है। 3 बार जारी किया था, इस बार जो दूसरा बार जारी हुआ। आगे बताइए, इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 131। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 67 हो जाएगा। एशियन गेम्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा रहा है, ठीक है, चौथा हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 48वां। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 24वां स्थान रहा है, 24वां हो जाएगा। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया है? ये बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में खोला गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? सिद्धारमैया। क्या नंबर के बने हैं? 22वें नंबर की। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री भारत में जो बनी है कौन बनी है? तुमूर बनी है, तुमकूर बनी है, जो कि कर्नाटक में है स्थित है ये। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक में। किसकी मूर्ति है ये? केम्पे गोड्डा की मूर्ति है। कितना ये पता है? 200। ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये कौन सा प्लेटफॉर्म बना है? सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन बना है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हुबली कर्नाटक में स्थित है। और ये इसका लंबाई कितना है? 1507 मीटर हो जाएगा। 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। पता है यूनेस्को में शामिल इंडिया का कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी वर्तमान? 42वां कौन बना है? होयसल मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और 41वां कौन बना था? शांति निकेतन। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुआ था? 1901। बहुत अच्छा जवाब, 1901 में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी में ना, 24 जनवरी को राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, वो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को। वो ध्यान रखें, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? फिर बोल रहे हैं, राष्ट्रीय 24 जनवरी और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा, पहली बार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया गया है, ये मतलब कब से मनाया जा रहा है? ये 2011 में इसका घोषित किया गया था और 2012 से मनाना शुरू कर दिया गया है। आगे बताएं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ध्यान दीजिएगा। और 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताइएगा, ये तो हो ही गया है। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तरुण सोबती बने हैं। और मास्टर कार्ड के हेड कौन बने हैं अभी वर्तमान में? रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड बने हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने। कहाँ का है ये? कहाँ का है डेनिस फ्रांसिस? सीबीआई के हेड कौन है अभी वर्तमान में? प्रवीण सूद हो जाएंगे। पीआईबी के हेड कौन है? पीआईबी मनीष देसाई। पीआईबी के मनीष देसाई। और आईबी के कौन बने हैं? कपन डेका। रॉ के कौन बने हैं? रवि कुमार सिन्हा, जो कि बिहार से ही है। पहले थे रॉ के सामंत गुल, बदल गया। अभी वर्तमान में रॉ के रवि कुमार सिन्हा है, जो कि भोजपुर से है, बिहार के भोजपुर से है। बताइए, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जया वर्मा। रेल मंत्री कौन है? सोनी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है। रेलवे, और रेलवे में अभी वर्तमान में कितने जोन है? 18 को जोन हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
उत्तर पश्चिम जबलपुर, जयपुर है, जयपुर हो जाएगा उत्तर पश्चिम का। और क्या हाँ, क्रिस्टोलिया जॉर्जिया वो जो है वो बुल्गारिया का है। 78वें सत्र के 78 नहीं नहीं, वो अलग है, क्रिस्टोना जॉर्जिया अलग है और डेनिस फ्रांसिस अलग है। क्रिस्टोना जॉर्जिया जो है ना IMF के है, IMF के अध्यक्ष है क्रिस्टोना जॉर्जियावा। ये मतलब जॉर्ज 78वें सत्र के अध्यक्ष पूछे थे, मतलब डेनिस फ्रांसिस है। बताइए हरित क्रांति के जनक कौन माने थे विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन जाना जाते हैं? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये BPSC में पूछा था, विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, हरित क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति भारत में सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा, किस राज्य में प्रभाव पड़ा था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। न्यायिक सेवाओं में EWS को 10% आरक्षण की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? बिहार राज्य बना है। ये न्यायिक सेवा लॉ कॉलेज और ये लॉ यूनिवर्सिटी में मतलब दिया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। बताइए EWS को 10% रिजर्वेशन जो दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और इसमें 2 अनुच्छेद का मतलब किया गया था बदलाव, 15 का 6 और 16 का 6 अनुच्छेद का किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा से हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। डेनिस फ्रांसिस को जो है ना 78वें सत्र के महासभा के जो अध्यक्ष बने थे, ये ट्रिनाडो और टोबैगो के हैं, ट्रिनाडो और टोबैगो के हैं। आगे बताइएगा, इंडिया फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखे हैं? सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी इंडिया JL नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो वो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखे हैं? लाल लाजपत। इंडिया डिवाइड किसने लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। डेथ ऑफ डेसिन पुस्तक किसने लिखे हैं? द ब्रोकन बोन सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। और डेथ ऑफ द डेसिन पुस्तक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बताइए सरोजिनी नायडू राज्यपाल कब बनी थी? 25 में। ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कानपुर में। और ये राज्यपाल जो बने थे 1947 से लेकर के 1949 तक रही थी। पहली महिला राज्यपाल बनने वाली भारत की कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुजीता कृपलानी। ठीक है, सुजीता कृपलानी, जो कि कहाँ की थी? ये भी उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। बताइएगा 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक जो है ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? मुंबई। यही 15 से आज से ही शुरू है, स्टार्ट हो गया है, सब आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड कौन है वर्तमान में? थॉमस बाक। ये जर्मनी के है, ये जर्मनी को है, थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं। और 141वां बैठक का होस्ट भारत मुंबई के द्वारा किया जा रहा है। इंटरपोल का 90वां होस्ट किसने किया है? ये भी भारत के द्वारा। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। इसका भी भारत ने किया। G20 का भी भारत के द्वारा ही किया गया है। बताइए विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा। कितना शतक लगाया है ये? 7। पहले 6 था सचिन तेंदुलकर का, और ये तोड़ करके 7 बना है। मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप में जो दिया जाता है 1992 शुरू हुआ था। और ये सचिन तेंदुलकर को पहली बार दिया गया था 1992। बताएगा और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? ये भी 1992 ही था। और राष्ट्रीय मस्तिष्क कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? मस्तिष्क माथा वाला 1982, 10 साल पहले हुआ था। पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 75 में न हुआ है पोलियो कार्यक्रम। ये लुसेंट वगैरह 75 में है, 74-75 में पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए 74-75 में पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत है, इसमें दिया गया है। और टीका का प्रयोग 95 में किया गया है, टीका का। और टीका की खोजकर्ता कौन थे? पोलियो का टीका जॉनी सॉ। सीधे टीका का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। सीधे टीका पूछेगा तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल। कितना था क्रिस गेल का? 553। और ये 555 बना लिया।
अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। 554 55 मतलब रिकॉर्ड तो थे, अब तो ज्यादा हो गया है। आगे बताइएगा। सबसे एक नंबर पर रखिए ना, हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय 2000 अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर कितना अनुमानित रखा गया है? 6.3 रखा गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ये अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन पाउंड चलता है। जापान की मुद्रा ये नहीं। यूरोपीय संसद का मुद्रा क्या है? यूरो अपनाया है। यूरो की स्थापना कब किया गया था? 1999 में, मतलब 1999 से अपनाया गया यूरो को। और यूरो में कुल कितना देश अभी अपना लिया है? 20 गो देश। 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है, क्रोएशिया। आगे बताइए, नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949। इसके हेड कौन है नाटो के? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे। नाटो के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? जस्ट वही पूछ रहे हैं, दोबारा बोलिएगा तो ना। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे। नाटो का 49वां सदस्य बना है। 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। 31 सदस्य हो गए हैं नाटो में। बताइएगा, भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा का वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी। 2024 का ओलंपिक खेल जो होगा वो कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में ही होगा। 28 का कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसी में क्रिकेट, T20 क्रिकेट को जोड़ा गया है। ठीक है। और 4 और को जोड़ा जाएगा, 15, 16, 17 खेल को जोड़ा जाएगा। T20 क्रिकेट को जोड़ा गया है इसमें। 2028 में आयोजन होगा। बताइएगा, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेडरशिप के आयोजन कहाँ, मतलब किसके द्वारा किया गया है? WIPO के द्वारा किया गया है। विश्व बौद्धिक संगठन हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1977 में किया गया था। दर्पण दीजिए। पता है, पोलैंड जो है वो जर्मनी पर आक्रमण के बाद, पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण के तुरंत परिणाम क्या निकला था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय हुआ था। प्रथम जो हुआ था ना, वो सेराजोवा हत्याकांड के द्वारा किया गया था। राजकुमार की हत्या किया गया था। ऑस्ट्रिया की राजकुमार सेराजोवा को हत्या कर दिया गया था, इसी कारण हुआ था सेराजोवा। कब मतलब किया गया था प्रथम युद्ध का शुरुआत? 14 से 18 तक चला था। कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देशों ने भाग लिया? 61। ये कब से कब तक चला था? 39 से 45 तक चला था। कहाँ से? खो खो में क्रॉस लाइन की संख्या कितना है? 8 गो हो जाएगा। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 15। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा, आयरन कप। ठीक है। आगे बताए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। जो कि भारत ने कुल कितना पदक जीते थे इसमें? 61। कौन सा स्थान रहा था? चौथा। ठीक है, चौथा रहा था। और एशियाई में भी 2000 ये चौथा स्थान प्राप्त कर लिए। 107 टोटल पदक के साथ। बताइएगा, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज हो जाएगा। शतरंज चेस से संबंधित है। सत्यजीत रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल मिला था? 1913। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यू मैथमेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यू मैथमेटिक्स हो जाएगा। माँ के दूध से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो कौन सा मिलता है? एंटीबॉडीज मिलता है माँ के दूध से, मतलब पदार्थ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, प्रसिद्ध गायिका पिनाज नस्तानी का संबंध किस गायिका संबंधित था? गजल गायिका, गजल गाती थी वो। और मधुबनी, गजल के जनक हो जाएंगे मिर्जा गालिब। और सितार के जनक कौन है? पंडित अमीर खुसरो हो जाएंगे। अमीर खुसरो ये है सितार के जनक। पंडित रविशंकर सितार वादक थे, जिनको ये भारत में मिला था 2001 में। ठीक है ना, 2001 में दिया गया था पंडित। बताइए, रेलवे जो होता है इसमें RAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिल। अगर दूसरा मतलब रिजर्वेशन को कैंसिल करेगा तो हमारा रिजर्व मतलब पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली हो जाएगा। आगे बताएगा, सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील है, मानस बल।
मानस बल झील है, ठीक है। मानसरोवर तिब्बती में, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत में, मानस बल झील जो है ना वो जम्मू कश्मीर में है। ओवर कॉन्फिडेंस। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और संस्थापक कौन थे नंद वंश का? महापद्म नंद, ठीक है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का। ये तो मिला था वो पंडित रविशंकर को मिला था वो 1999 में भारत में मिला था। और बिस्मिल्लाह खां को मिला था जो कि शहनाई वादक थे, उनको 2001 में मिला था। यही ध्यान में लगातार लता मंगेशकर के साथ दिया गया था। और भीमसेन जोशी को भारत में कब मिला था? 2008, ठीक है, 2008 में दिया गया था। आगे बताइएगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। और वास्तविक पूछेगा तब महावीर मारिएगा। वास्तविक महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 468 में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में। और 45 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 में गृह त्याग किए थे। और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। रिजुपालिका नदी के तट पर मिला था ना। महात्मा निरंजना नदी पर मिला था इनको। महावीर को निरंजना नदी पर और बुद्ध को मिला था वो रिजुपालिका नदी के तट पर मिला था। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। एन.के. सिंह है 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, वो एन.के. सिंह है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना में किया जाता है? 280 में किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को आरक्षण लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 311 के तहत। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312, ठीक है, 312। यूपीएससी यही ना हुआ? यूपीएससी हो जाएगा, यूपीएससी बीपीएससी ये हो जाएगा। और यूपीएससी जो हो जाएगा ना वो 315 अनुच्छेद के तहत 1926 में गठन किया गया था। 1924 के अधिनियम के तहत। पता है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया था? 525। मूल संविधान में 525 ही निर्धारित किया गया था। आगे बताइए, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है? ये गंगा नदी का हो जाएगा, गंगा नदी। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब देना है। जो कि एसबीआई की स्थापना जो किया गया था वो मतलब एसबीआई की स्थापना जो हुआ था 1955 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। और एसबीआई के वर्तमान में अभी हेड कौन है, मुख्य मतलब एसबीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपना नाम के साथ और जगह के साथ आप जवाब दीजिएगा, तभी आपका नाम आगे प्रसारित किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और धन्यवाद।